आज से कुछ साल पहले तक बैंक्स का मतलब होता था एक बड़ी सी बिल्डिंग, लंबी लाइनें और पेपर वर्क का टाइम। लेकिन आज एक ऐप डाउनलोड करके बैंकिंग शुरू हो जाती है। ना क्यू, ना फॉर्म, ना सिग्नेचर। क्या यही फ्यूचर है बैंकिंग का? क्या फिजिकल ब्रांचेस की दुनिया वर्चुअल हो गई है? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नियो बैंक। नियो बैंक आज के टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट बन गया है। नियो बैंक नाम तो तुमने सुना ही होगा। ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। कोई ब्रांच नहीं, कोई मैनेजर नहीं, सिर्फ एक ऐप। ये बैंक्स आपका अकाउंट खोलते हैं, आपके खर्चे ट्रैक करते हैं और आपको सेविंग में हेल्प करते हैं। सब कुछ बिना किसी फिजिकल ऑफिस के। ट्रेडिशनल बैंकिंग में क्या आती है? आपकी कॉस्टिंग आती है, बिल्डिंग का रेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ की सैलरी होगी, सिक्योरिटी होगी, ये सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन नियो बैंकिंग में ये सब हटा के आप अपनी सर्विस सिंपल, फास्ट और अफोर्डेबल बना सकते हो। अब इस चीज़ में है क्या? देखो, तुम्हारा जो कैसे स्टार्ट होगा रेवोल्यूशन और किस हिसाब से देखा गया। जो तुम्हारा रिवोल्ट है, शिम है, N6 है, ये नाम आज दुनिया भर में मशहूर हैं। इन्होंने देखा कि नए जनरेशन को ब्रांच विजिट नहीं चाहिए भी नहीं पर्सनली। उन्हें चाहिए इंस्टेंट एक्सेस, रियल टाइम नोटिफिकेशन और स्मार्ट सेविंग टूल्स। इंडिया में भी यही रेवोल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा है। जुपिटर, FI, यूनिकार्ड, ये सारी चीज़ें जो आपके ऐप्स हैं, मिलेनियल्स को ट्रैक कर रहे हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट, स्मार्ट बस्टिंग और कैशबैक ऑफर से बैंकिंग को एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह बना दिया। ये नियो बैंक सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, बल्कि एक डिजिटल सिस्टम है जो आज के टाइम पे आपका यहाँ पे काम कर रहे हैं। यूज़र यहाँ पे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और इवन क्रिप्टो तक में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। सारी चीज़ें एक सिंगल ऐप के थ्रू हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि नियो बैंक पैसे कैसे बनाता है? जब आप किसी नियो बैंक कार्ड से परचेज़ करते हो ना, तो मर्चेंट को एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है इन लोगों को। इसे कहते हैं इंटरचेंज फीस। उसका एक हिस्सा नियो बैंक को मिलता है। कुछ नियो बैंक प्रीमियम प्लान्स भी ऑफर करते हैं, मंथली या ईयरली चार्जेस के साथ। इनमें आपको मिलेंगे हाई इंटरेस्ट, इंश्योरेंस और फॉरेन एक्स बेनिफिट। ये सब आपके डिजिटल प्रोडक्ट से पैसा जनरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी यहीं से आती है। जो बिजनेस बैंकिंग है, ये भी एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम बनता जा रहा है। फ्रीलांसर, स्टार्टअप्स और रिमोट वर्कर्स के लिए कस्टमाइज टूल प्रोवाइड करके नियो बैंक आए हैं कस्टमर सेगमेंट को कैप्चर करने के लिए, और यहीं से सारी चीज़ें आपकी कर रहे हैं। अब बात करते हैं रेगुलेशंस की। अब तुम धंधा चला रहे हो, पैसा मैनेज कर रहे हो, रेगुलेशन भी लगते होंगे। लेकिन हर नए मॉडल के साथ कुछ नए रिस्क भी आते हैं। जैसे नियो बैंक का फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता उसको कभी भी। ये टाई अप करता है किसी रेगुलेटेड बैंक के साथ, यानी आपका पैसा सेफ है लेकिन कंट्रोल थर्ड पार्टी कर रही है उसको, और उसी के पास आपका कंट्रोल होता है। डेटा की प्राइवेसी, KYC का कंप्लायंस और साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर करते हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न है ट्रस्ट। एक फिजिकल ब्रांच को एश्योरेंस बेसिकली आपका दिया और यहाँ वो मिसिंग होती है। अगर ऐप बंद हो जाए तो यूज़र किससे बात करे? इस इशू को टैकल करने के लिए नियो बैंक ऑफ कस्टमर सर्विस में AI बोट्स के साथ साथ ह्यूमन एक्सेलेशंस भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे लोगों का ट्रस्ट फैक्टर जीता जा सके। अगर आप पिछले 2 साल तक का ट्रेंड देखें तो नियो बैंक्स की ऐप्स की डाउनलोड 10x बढ़ गई है, और लोग चाहते हैं स्पीड, ट्रांसपेरेंसी और स्मार्ट टूल्स। बड़े ट्रेडिशनल बैंक्स जो भी आज नियो बैंक जैसे ऐप लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन क्या वो नए प्लेयर्स की एजिलिटी से कम्पीट कर पाएंगे? देखो, AI पावर्ड शेविंग सजेशंस, गेमिफाइड इन्वेस्टिंग और आपके ग्लोबल बेस बस्टिंग, ये यंग ऑडियंस को हुक की तरह काम करते हैं। और यहाँ एक साइलेंट बैंकिंग रेवोल्यूशन है, और इसका एक लीडर है जो आपके हाथ में ही है, एक स्मार्टफोन भी इन सारी चीज़ों को बेसिकली आपका रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। जिस हिसाब से फिनटेक आज के टाइम पे बढ़ रहा है ना, ये सारी चीज़ें होनी है। अगर आप अपना बिज़नेस मॉडल लॉन्च कर रहे हो या बिज़नेस में काम कर रहे हो, तो आई बैंकर्स आपको हेल्प कर सकता है इस चीज़ के लिए। आई बैंकर पे हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं आपके जितने भी बिज़नेस कंसल्टिंग सर्विसेज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे फंड रेज करने के लिए, फाइनेंशियल मॉडल बनाने के लिए हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। तो नियो बैंक सिर्फ नई तरीके का बैंक नहीं है, ये एक नए ज़माने का सिग्नल है, जहाँ फाइनेंशियल पावर ब्रांच का लिफाफा नहीं बल्कि एक टैप में छुपा है। ठीक है, आपने फ़ोन पे टैप किया, आप नियो बैंकिंग एक्सेस कर सकते हो। ये रेवोल्यूशन सिर्फ सिटीज़ तक सीमित नहीं है, रूरल इंडिया तक भी फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंच चुका है, और पोटेंशियल इन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पास है, जहाँ इंटरनेट भी है और नियो बैंक भी। सवाल ये है कि नियो बैंक यूज़ करेंगे या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो बैंकिंग का नया फ्यूचर तैयार करेगा या नहीं। और आई बैंकर को सब्सक्राइब कर लो फॉर द मोर कंटेंट।